बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल किया, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि शो दैट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ ए रेडियस इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मीजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ये एक हमारे पास सर्कल है और यहाँ से ए ओ बी ये हमारा एक सेक्टर है। ये इसका रेडियस हमने ले रहे हैं और इसके अंदर जो एंगल है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, थीटा, हमने इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि इसका एरिया जो हमारे पास इस सेक्टर का एरिया वो जस्ट हमारे पास क्या है, 1/2 यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है। हम जानते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ करता है। क्या? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ करता है और हमें प्रूव करके देना है कि इस सेक्टर का एरिया इसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हमने एंगल सेक्टर का ले लिया थीटा तो पूरे सर्कल का एंगल हमारा 2 पाई रेडियन होगा हमारे पास। अब आपको याद होगा। तो इसको करने ये हम स्टार्ट करने लगे हैं सोल्यूशन। हम लेट कर रहे हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर हो। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट है। और लेट ए ओ बी द सर्कुलर सेक्टर, और इसमें एंगल जो बन रहा है वो थीटा रेडियन है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं जो रेशो ये बात समझने वाली है, सेक्टर के एरिया और सर्कल के एरिया में जो रेशो पाई जाती है। क्या कहा? ये सेक्टर है, यहाँ से ए ओ बी ये एक सेक्टर है और ये पूरा सर्कल हमारे पास है। जो रेशो इस सेक्टर के एरिया में और सर्कल के एरिया में पाई जाती है वो रेशो इक्वल हुआ करती है किसके? सेक्टर के एंगल और सर्कल के एंगल के दरमियान में। दोबारा फिर समझ सकते हैं, फिर सुन सकते हैं। वी नो दैट रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर टू द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी आपके पास ऐसी रेशो जो आपके पास सेक्टर के एरिया और सर्कल के एरिया में हो वो सेम होती है, वो इक्वल होती है जो रेशो सेक्टर के एंगल और सर्कल के एंगल में पाई जाती है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए सेक्टर और रेशो हमारे पास एरिया ऑफ ए सर्कल वो सेम होती है एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ ए सर्कल के। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सर्कल जैसे बताया गया है वो पाई आर स्क्वायर होता है और एंगल ऑफ सर्कल जैसे हम जानते हैं 2 पाई होता है और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा हमें दे रखा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने से आप देख लीजिएगा कि हमने इस पाई आर स्क्वायर को उस साइड पे जाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही हमने प्रूव करके देना था, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। 15 में हमारे पास दे रखा है, two cities A and B lie on the equator such that their longitude are the 45 degree east and the हमारे पास ये दूसरा एंगल हमारे पास है 25 वेस्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। दो शहर हैं जो कि ज़मीन पर लाई करते हैं, उनका दरमियानी एंगल आपके पास क्या टोटल एंगल 70 डिग्री दे रखा है और ज़मीन का रेडियस हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होता है। तो उन दोनों के दरमियान में हमने दोनों शहरों के दरमियान में, जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम आर्क लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमने मालूम करके देना है। तो फार्मूला जानते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास ज़मीन का जो अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, जबकि थीटा हमारे पास ये दे रखा है 70 डिग्री। जैसा कि जानते हैं, इसको सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको 0.017 से 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका एंगल आ जाएगा और इस एंगल को इसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आर्क लेंथ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर पास है, ये 16 है। हमें बताया गया है कि एक आदमी ज़मीन पर बैठा हुआ है और सूरज को, सॉरी, चांद को देख रहा है। तो हमें एंगल दे रखा है कि वो आदमी जो ज़मीन पर बैठा हुआ है इतने डिग्री के साथ चांद को देख रहा है और आपके पास
चांद का और ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है आपके पास कितना 3.844 इंटू दिस हमारे पास किलोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, हमने ये हमारे पास हमने मून कंसिडर किया हुआ है। तो इसका डायमीटर, आपके पास डायमीटर तो होता है आपको लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सेंटर से पास हो जाए। तो आपके पास ये जो आर्क लेंथ है और ये डायमीटर दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल विद ईच अदर। क्या कहा, ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो सेंटर से पास हो। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन के बजाय ये हम आर्क लेंथ जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं और हम तकरीबन हम इसको इक्वल ले रहे हैं तकरीबन आपस में इक्वल होगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं फार्मूले में कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू ये हमें दे रखी है, आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी है। और थीटा हमारे पास अभी 0.5 डिग्री को हमने सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये जो वैल्यूज आई इनको आपस में हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। हमारे पास ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। इसमें बात समझिएगा, द एंगल आपके पास आप आदमी जो है हमारे पास ये इस सवाल में दे रखा है कि वो मून पे बैठा हुआ है, चांद पे बैठा हुआ है और ज़मीन को देख रहा है, ज़मीन को देख रहा है। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि चांद का और ज़मीन का दरमियानी डिस्टेंस मालूम करके देना है अगर वो बैठा हुआ आदमी चांद पर इतने डिग्री के साथ ज़मीन को देख रहा है। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, एक आदमी मून पर बैठकर वो एंगल इतने डिग्री के साथ, इतने डिग्री मिनट के साथ वो ज़मीन को देख रहा है और ज़मीन का हमने आपके पास ज़मीन का और चांद का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करके देना है। तो इसके मुताबिक दरमियानी डिस्टेंस अगर हम देखें, अगर हम इसको आर्क लेंथ लेते हैं तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सेंटर और ये सेंटर आपस में क्या बन जाएंगे, रेडियस बन जाएंगे। इस सर्कल के लिहाज से क्या बन जाएंगे हमारे पास, वो रेडियस बन जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से हमने समझो आर मालूम करना है। इसको करने से पहले आप देखिएगा, हम जानते हैं कि ज़मीन का जो रेडियस होता है वो 6400 हमारे पास किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर आ जाएगा। तो इसलिए चूंकि रेडियस है ज़मीन का वो होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर, तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर बन जाएगा जो कि आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, एंगल हमें दिया हुआ है और अब हमने ज़मीन का चांद का और ज़मीन का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करके देना है। तो हमने दिए गए एंगल जो डिग्री मिनट में है उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। और ये जो है रेडियस को डबल करेंगे तो डबल करने से ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास आर्क लेंथ बन जाएगी जिसे हम एल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू एल की आ गई है। Now just we have to find the value of the r, applying the formula because r is equal to L by theta, substituting the value of the L and substituting the value of the angle after multiplication of division with the calculator, अब we can get the answer हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रहता है हमारे पास। अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास 9.2 है वो जब करूँगा तो उसको क्वेश्चन नंबर 9.2 का करने से पहले इसी एक्सरसाइज का 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको समझा दिया जाएगा। उससे पहले जो है हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 9.2 है उसकी थ्योरी की हम बातें करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपिक दे रखा है वो है जी को टर्मिनल एंगल्स, हम उसकी बात करने लगे हैं। उसे किसे कहते हैं, देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड द टर्मिनल साइड्स। हमारे पास बहुत सारे एंगल ऐसे होते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हमारे पास सेम होता है। आप देखें जो एंगल जहाँ से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं और जहाँ पे एंगल हमारे पास आता है एंड होता है आपके पास उसको हम टर्मिनल पॉइंट और इसकी साइड को टर्मिनल साइड कहते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ये ऐसा एंगल है जिसका आपके पास इनिशियल साइड भी वही है
और आपके पास टर्मिनल साइड भी वही है। इससे पहले आप देखिएगा एंगल हमारे पास हमने पी ओ क्यू ले रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं, तो वो यही हम बना के दे रहे हैं पी ओ क्यू। तो हमने इसको अगर हम ओ क्यू को रोटेट करा के दोबारा हम यहीं पे ले आते हैं तो बताना चाह रहा है कि आपके पास इनिशियल साइड भी वही हो जाएगी और टर्मिनल साइड भी वही हो जाएगी। तो आपके पास इसी ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल का नाम दे रहे हैं। कंसीडर एन एंगल पी ओ क्यू विद इनिशियल साइड ओ पी एंड द टर्मिनल साइड हमारे पास ओ क्यू। आपके पास एंगल हमने थीटा ले लिया है और आपके पास हम 0 से 2 पाई के दरमियान में हम बातें कर रहे हैं। अब क्या, नाउ इफ द साइड ओ क्यू कम्स टू, इसको देखिएगा ओ क्यू जो दोबारा उसी पोजिशन पे आ जाए आफ्टर वन और मोर कंपेयर, आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से देखिएगा इसमें एक रोटेशन मुकम्मल हो रही है, इसमें दूसरी रोटेशन मुकम्मल हो रही है, इसलिए 4 पाई आया हुआ। अगर एक रोटेशन मुकम्मल करेंगे तो 2 पाई आएगा। अगर जैसे हम एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास थीटा है, अगर हम एक रोटेशन मुकम्मल करते हैं और आपके पास प्लस 2 पाई बन जाएगा टोटल एंगल। अगर हम 2 रोटेशन मुकम्मल करते हैं तो हमारे पास थीटा प्लस 4 पाई बन जाएगा। तो ये हमें दे रखे हैं हमारे पास, इसमें बोला गया है थीटा प्लस 2 पाई का मतलब है कि आपके पास आफ्टर 1 रेवोल्यूशन है और इसका मतलब है आपके पास आफ्टर 2 रेवोल्यूशन है। अगर ये तो था एंटी क्लॉकवाइज, हम चाहें तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। आप देखिएगा हम अपने ओ क्यू को क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास इनिशियल साइड भी वही और टर्मिनल साइड भी वही। एंगल हमने शुरू में यहाँ तक गया थीटा, दोबारा फिर हमने रोटेट करवाया क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज है इसलिए हम एंगल माइनस में ले रहे हैं और इसी तरीके से 2 रेवोल्यूशन हो रही हैं और दोनों रेवोल्यूशन हमारे पास क्या हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। तो इसी तरीके से थीटा माइनस 4 पाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास एंगल पी ओ क्यू विल बी हमारे पास है थीटा माइनस 2 पाई आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, आफ्टर हमारे पास 2 रेवोल्यूशन। इट मीन्स दैट ओ क्यू कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई। हमारे पास इस तरह ये मुकम्मल करने के बाद जो हमारे पास क्या हो जाता है, दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इन जनरल इफ एंगल इज इन डिग्री तो हम उसको हम कहते हैं थीटा प्लस 360 के, और इसको कह देंगे हमारे पास थीटा प्लस 2 के पाई। तो 360 हमारा होता है, 360 डिग्री है और 2 पाई हमारे पास रेडियन होता है। तो एक ही सर्कल जब डिग्री की बात करते हैं तो इसलिए 360 लगाते हैं, जब हम रेडियन में बातें करेंगे तो हम 2 पाई का नाम देंगे। तो ये हमारे पास जनरल एंगल कहलाता है और जो कि हमारे पास इक्वल है थीटा प्लस 2 के पाई। इसको आप एक दो बार फिर समझ लीजिएगा कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है कि हमारा पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होती है, अगर +2 करते हैं के की जगह पर तो हमारे पास 2 रेवोल्यूशन मुकम्मल होती है। अगर हम के की जगह पर नेगेटिव मान लेते हैं तो समझो हम जो है क्लॉकवाइज उसकी रेवोल्यूशन मुकम्मल कर रहे हैं। अगर हम के की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो समझो हम जो है क्लॉकवाइज हमारे पास है 2 रेवोल्यूशन मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये हमें मतलब समझाया गया। जेड हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है, इंटीजर से मुराद हमारे पास ऐसी वैल्यू जो रेशो में ना लिखी जाए, होल नंबर में हो। वो होल नंबर ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में भी हो जो नेगेटिव में भी हो उसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। और के हमारे पास कोई भी नंबर होगा वो इससे बिलोंग करेगा। अगर हम के की जगह पे 1 पुट कराते हैं तो 2 पाई आ जाएगा, अगर के की जगह पे 2 पुट कराते हैं तो 4 पाई आ जाएगा। तो के की जगह पे 2 है तो 2 रेवोल्यूशन हो जाएगी, आपको समझा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन हमारे पास हम बात करने लगे हैं। अगर हम इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या ओरिजिन पे लेते हैं, आपके पास ये हमारे पास ये एंगल है, एंगल का इनिशियल पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट हमारे पास है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेल भी कहते हैं, इसको हम हेड भी कहते हैं। तो एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ ए एंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे लाई करता है, इसका जो है आपके पास वर्टेक्स यानी इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है, तो ऐसे एंगल जो बनते हैं हमारे पास उसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देते हैं। एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस, ये इसकी इनिशियल साइड कहलाती है ओ एक्स, ये ओ से एक्स, ये ओ से एक्स, ये भी ओ से एक्स, ये हमारी इनिशियल साइड कहलाती है।
और द फॉलोइंग फिगर हमें 4 एंगल बताए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। An angle in standard position is said to be lie in the quadrant if its terminal side lies in that quadrant। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन हमारे पास लाई इन द क्वाड्रेंट हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनल साइड हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसको हम इन ए क्वाड्रेंट कहते हैं इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब हमें दोबारा हमें समझाया गया है अल्फा चूंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको कह सकते हैं एज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा हमारे पास लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी के साथ गैमा हमारे पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास बनता है थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है। एक अहम बात आप देख लीजिएगा, if the terminal side of an angle falls on the x-axis on the or the y-axis, यानी एंगल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा या तो इस पे आ जाए यानी y-axis पे आ जाए, या आपके पास एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे यानी x-axis पे आ जाए, तो ऐसे एंगल या तो x-axis पे हो या y-axis पे हो तो उनको क्या कहते हैं हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएंगे। तो आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसको आप समझिएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हमने एंगल अगर हम थीटा लेते हैं, ये 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द साइड यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी अपोजिट टू द 90 डिग्री, ये हमारे पास साइड ए बी है। आप नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है और इसको हम जो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और द साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे? हम परपेंडिकुलर का नाम दे देंगे, और जो रिलेटेड हमारे पास एंगल के साथ जो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड, जिसे हम बेस कहते हैं हमारे पास। अगले पेज पे देखिएगा, ये हमारे पास 3 साइड्स हैं तो रेशियो हमारे पास 6 बनेगी। कैसे? ये यूँ बनेगी ए ओवर बी और बी ओवर ए ओवर सी ओवर ए, बी ओवर सी ओवर बी, ये 6 रेशियो बनती हैं। और हमें समझाया गया कि हमारे पास इन फैक्ट दीज रेशियो डिपेंड ओनली ऑन द साइज ऑफ द एंगल, एंगल पर डिपेंड करती हैं, ना कि उसके ट्राइंगल की साइज पर डिपेंड करें। तो देयरफॉर दीज रेशियोज आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल डिफाइंड एज। तो हमें पता है साइन थीटा किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ए ओवर सी हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को साइन कहते हैं, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम कोसाइन कहते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस को हम टेन कहते हैं। इसका हम उल्टा देंगे तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। साइन को उल्टाने से हमारे पास कोसेकेंट कहते हैं, कास को इसका रेसिप्रोकल लेने से इसको हम सेकेंड कहते हैं, और इसको हम कोटेशन कहते हैं। तो हमारे पास इनका रिलेशन दे रखा है कि कोसेकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन जो है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, एंड सो ऑन। हमें पता है, हमें पता होना चाहिए। आगे हमारे पास दे रखा है जी, ये आपके सामने, कि अगर हमारे पास एंगल थीटा दे रखा हो और ये हमने पॉइंट हमें दे रखे हैं एक्स और वाई, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर हमने आर मालूम करना हो तो आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नाउ वी शैल डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल कंसीडर। ये हमने एंगल ले लिया है, आपके सामने थीटा दे रखा है, ये हमारा एक्स है, ये ओ है, ये हमारा पी है। हमने एंगल थीटा में रेडियन में ले रहे हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हम जो है ना ओरिजिन के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। फिलहाल इसका नाम एक्स और वाई है, और आर की वैल्यू को कैसे मालूम करते हैं? जैसे बताया है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज बराबर होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस होता तो हम प्लस में डालते हैं, अगर डिस्टेंस ना हो तो फिर हम दो ऑप्शन आते हैं, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। एक बार ये बात नोट करने वाली है, हमारे पास 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डिस्टेंस है, जिसमें टाइम है, जिसमें आपके पास क्या है? एरिया है। तो आपके पास अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम सिर्फ पॉजिटिव का साइन देंगे, नेगेटिव का साइन हम नहीं दिया करते। तो ये हमारे पास आर आता है,
और आर हमारे पास क्या है, ये आपके सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास बनती है, और ओ हमारे पास रीजन है, बी हमारे पास पॉइंट है। इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जो है वो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर साइन थीटा की बात करनी हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा की बात करनी हो तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज, और हम टेंजेंट की बात करनी हो तो y/x। इस तरीके से सारी रेशो हम बता सकते हैं। तो आपके पास हमें नोट दे रखा है, दीज डेफिनेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपके पास पॉइंट चाहे आपके पास कहीं भी हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, तो आपके पास ये जो डेफिनेशंस है वो इसमें कोई इशू नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी क्वाड्रेंट में हो। तो लिखा हुआ है, दीज डेफिनेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। टर्मिनल साइड हमारे पास कहीं भी हो, लाई करती हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास ये वैल्यू यही रहेंगी। इंशाल्लाह, थैंक्स सो मच। हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी, बल्कि 9.2 की कुछ थ्योरी रहती है उसकी बात करेंगे। थैंक्स सो मच।